गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों। मैं के मिश्रा जी नेट जे फाउंडेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी बेहतरीन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो पीजीटी लेवल पर विशेष कक्षाएं आप लोगों को मिल रही हैं, इसके पहले के सेशन में आपने जो है जर्मन ज्योग्राफर की चर्चा आपने देखा है, जिसमें हमबोल्ट, रिटर और हेटनर की चर्चा हुई। आज हम करने वाले हैं फ्रांसिस स्कूल की, यानी फ्रांसिस ज्योग्राफर की। देखिए, इसमें तो वाइडल, डीला, ब्लास या लाब्लास या ब्लास के नाम से जानते हैं। केवल एक ही राइटर है फ्रांस के जो आपके पीजीटी के सिलेबस में मेंशन है, राइट। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो 14-15 राइटर हैं उनकी सबकी हम चर्चा यहाँ करेंगे। फ्रांस में लगभग 15 से 18 राइटर हैं, ध्यान देना बात को। अगर नहीं जानते हो तो जानिए इसको। जर्मन के बाद जो है फ्रांसिस भूगोलवेत्ता का विकास हुआ। फ्रांस में भूगोल का विकास हुआ जर्मन के बाद। ओके, तो फ्रांसिस भूगोलवेत्ता में जो है फ्रांस क्या था, फ्रांस हमेशा मानव को केंद्र में रख करके जो है भूगोल को अध्ययन करने का प्रयास किया था। जर्मन क्या था, प्रकृति को केंद्र में रख करके अध्ययन करने का प्रयास किया था। तो जर्मन और फ्रांस के विचारधाराओं में मतभेद था। जर्मन कहता था भूगोल का केंद्र बिंदु जो है वो प्रकृति, यानी प्रकृति मनुष्य की गतिविधियों को केंद्रित करता है। लेकिन फ्रांस क्या कहता था, मानव प्रकृति के सभी गतिविधियों पर कंट्रोल करके अपने जीवन उपयोगी बनाता है। ओके, चलिए हम जानते हैं ब्लास महोदय के बारे में। आपके टॉपिक में जो है केवल और केवल ब्लास ही है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे ब्लास महोदय हैं, ये ब्लास महोदय जो थे ना, ये थोड़ा सा अलग मिजाज के आदमी थे। वैसे तो फ्रांसिस भूगोल में जो है मानव भूगोल के रूप में जो है इसको डेवलप होने का श्रेय मिला है, ठीक है ना। मानव भूगोल के जो जनक है वो रेटजेल महोदय हैं, और रेटजेल के बाद अगर किसी का नाम आता है तो ब्लास महोदय का आता है। ब्लास ने संभववाद विचारधारा प्रस्तुत किए थे। क्या? संभववाद। पॉसिबिलिज्म, ये मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में इनको लोग जानते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि एक जन्मदाता एक संस्थापक में अंतर होता। जैसे ये जन्मदाता थे मानव भूगोल के, कौन? रेटजेल। लेकिन सिस्टम से अगर हम बात करें मानव भूगोल के तो इन्हें संस्थापक कहते हैं। जैसे हमने हेकेटियस और इरेटोस्थेनीज भी चर्चा की थी कि पिता और जनक में अंतर क्या। सेम वही प्रोसेस रेटजेल और हमबोल्ट में आता है, ब्लास में आता है, राइट। तो ब्लास का जो समय है
यह कब से कब तक रहा, तो इसको आप जान लीजिए कि 1845 से लेकर के जो है 1918 तक। अब टोटल देख लो कितना आयु तक इन्होंने अपने जो जीवन का उपयोग किया है, ठीक है ना। ब्लास महोदय की जो प्रमुख रचनाएं थी उसमें एक कृति इनकी थी एनाल्स डी ज्योग्राफी। क्या है? एनाल्स डी ज्योग्राफी। एनाल्स डी ज्योग्राफी में इन्होंने बताने का प्रयास किया था कि भूगोल जो हमारा है, भूगोल, इसमें इन्होंने जो अपने विचार प्रस्तुत किए थे एनालिसिस ऑफ ज्योग्राफी में, एक एनालिसिस के तौर पर मानव को केंद्र में रख करके अध्ययन करने का जो है प्रयास किया था इन्होंने। आगे चल करके इसी पुस्तक का जो एक प्रमुख पुस्तक और प्रकाशित हुई, इसी के खंडन करके जो है, जो प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमन के नाम से जाना जाता था। क्या? प्रिंसिपल डी ह्यूमन ज्योग्राफी। थोड़ा सा क्या है कि डी, लाटेरा, ये सब शब्द हम फ्रांसीसी शब्द हैं। इसीलिए अंग्रेजी में थोड़ा इसमें लिखना आसान होता है और समझना भी आसान होता है। हिंदी थोड़ा सा उटांग पटांग की भाषा हो जाती है। ठीक, इसको कई भाग में इन्होंने भाई, क्योंकि इनके जो शिष्य थे डी मार्तोनी महोदय ने, इनके मृत्यु के पश्चात 1921 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। 18 में इनकी डेथ हो गई थी। जो यूरोप के संदर्भ में चर्चाएं हुई थी, फ्रांस के संदर्भ में चर्चाएं हुई थी, और मानव भूगोल के सिद्धांत प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमन के रूप में जो चर्चाएं हुई थी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और इन रचनाओं का जो अलग अलग पार्ट है, एटलस ऑफ यूरोप या स्टेट एंड नेशन डी यूरोप, ये सब अलग अलग इनकी जो विचारधाराएं, कृतियाँ हैं। तो जो ब्लास महोदय थे ये किस विचार के समर्थक थे? संभववादी विचारधारा के समर्थक थे। संभववाद, पॉसिबिलिज्म इन्हीं की देन है। ठीक, यानी संभववाद की संकल्पना को अगर किसी ने दिया है तो किसने दिया? तो ब्लास महोदय। पार्थिव एकता, टेरेस्ट्रियल यूनिटी, पार्थिव एकता के बारे में ये जो है अपने विचार को प्रस्तुत किया। कम पेज की संकल्पना इन्होंने दी थी। विशिष्ट जीवन पद्धति की संकल्पना, विशिष्ट जीवन पद्धति की संकल्पना इन्होंने दी थी। ओके, और साथ ही साथ जो है इन्होंने और भी तरह तरह से जो है अपने अपने विचार ये प्रस्तुत किए थे, लेकिन ये इनके जो है महत्वपूर्ण विचार है। राइट नो? हाँ जी। तो मानव भूगोल को केंद्र में रख करके ब्लास महोदय ने भूगोल का अध्ययन करने का प्रयास किया था, जो व्यक्ति के जीवन के लिए जो है कि हमें प्रकृति के प्रदत्तों में परिवर्तित करके अपने मानव उपयोगी कैसे बनाना। इन्होंने कहा कि मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है, टेरेस्ट्रियल यूनिटी से, और उसी के माध्यम से उसकी व्याख्या की जा सकती है। ठीक है ना। अब इनके शिष्य डी मार्तोनी ने प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमन की विशेष चर्चा में जो है इन सब विवरणों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो अच्छा, इनके समर्थक भी खूब थे। ब्रून्स और डिमांजिया, ये सब विशेष रूप से समर्थक थे। हाँ जी। इन्होंने जब लघु पेज की संकल्पना दी थी, लघु पेज का मतलब क्या? लघु प्रदेश
इस संकल्पना में इन्होंने जो है एक कुछ महत्वपूर्ण बातें की थी, जैसे अलग अलग स्थानों की जो है सामाजिक सांस्कृतिक विचारधाराओं को जो है इसमें उन्होंने ऐड करने का प्रयास किया था। इन्होंने कहा कि लघु क्षेत्रीय इकाई जो होती है उसका अध्ययन हम सूक्ष्मतम विश्लेषणात्मक रूप से कर सकते हैं और इन पर आधारित जो अध्ययन के साथ हमारे पास डेटा उपलब्ध होता है वह किसी भी कार्य को करने में पारस्परिक सहयोग प्रदान करता है, जिसका अध्ययन हम वैज्ञानिक ढंग से कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हम जो है किसी भी लोकेशन का, या जैसे मान लीजिए पार्थिव एकता के सिद्धांत में इन्होंने अपना जो विचार प्रस्तुत किया था कि ब्रह्मांड के विभिन्न आकाशीय पिंड एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित होते हैं, उसी प्रकार भूतल पर विविध प्रकार के भौगोलिक तत्व एक दूसरे से प्रभावित तथा संबंधित होते हैं। ये ब्लास की विचारधारा थी, ठीक है ना। विशिष्ट जीवन पद्धति में इन्होंने जेनेरेडा भी एक इनकी संकल्पना आती थे, ठीक है ना। जेनेरल देवी, ठीक, सांस्कृतिक भूदृश्य का परिचायक है ये। विशिष्ट जीवन पद्धति, कल्चरल संबंधित, और मानव भूगोल के संदर्भ में इन्होंने जैसे जनसंख्या का अध्ययन, प्रजाति, यातायात, जीवन के प्रकार, इन सब पर इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया था। तो ब्लास के जो बहुत प्रिय शिष्य और प्रथम शिष्य माने जाते हैं वो ब्रोन्स महोदय माने जानते हैं। यानी ब्लास, ब्रोन्स, डिमांजिया, ये सब बड़े फेमस ज्योग्राफर होते थे भाई। लेकिन अगर अब आपके सिलेबस में नहीं है ज़्यादा कुछ दायरा आगे स्टडी करने के लिए, तो हम अनायास चर्चा क्यों करेंगे। ओके, तो इसी के साथ जो है ये टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर जो है नेक्स्ट सेशन में, हम किसको लेकर के, ब्रिटिश ज्योग्राफर को, ब्रिटिश। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।